हेलो फ्रेंड्स। पिछली बार की तरह एपिसोड 3 के बाद हम आज फिर आपके लिए लेके आए हैं एपिसोड नंबर 4। आपके लिए कुछ और सक्सेस फार्मूलाज। हमारा टॉपिक है लिस्ट बनाना। इससे पहले कि हम एपिसोड नंबर 4 की तरफ आगे बढ़े, हम एपिसोड नंबर 3 में जो चीजें आपसे शेयर की थी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हमने आपके साथ शेयर किया था कि जब आप लिस्ट बनाएं तो सभी का नाम इंक्लूड करें, किसी को भी छोड़ें नहीं। नंबर 2, हमने आपसे शेयर किया था कि जब आप लिस्ट बनाने की प्रक्रिया में बैठें तो बिना किसी डिस्टरबेंस के बैठें, आपको कोई भी चीज डिस्टर्ब ना करे। और तीसरा पॉइंट हमने आपके साथ शेयर किया था कि जितने भी टूल्स हैं, सोशल मीडिया से लेके, फोन बुक से लेके, व्हाट्सएप ग्रुप से लेके, सारे के सारे टूल्स इस्तेमाल करें लिस्ट बनाने की प्रोसेस में, उसकी प्रक्रिया में। और अब हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं साथियों। जब भी आप लिस्ट बनाएं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें, लिस्ट को लिख कर बनाएं। अब वो लिख कर बनाने का तरीका आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। वो तरीका हो सकता है डायरी, वो हो सकता है नोटबुक, वो हो सकता है फोन में, वो हो सकता है आपके लैपटॉप में, पीसी में, एक्सेल शीट में। चॉइस आपकी रहेगी। लेकिन कभी भी ये मत सोचें कि मेरे माइंड में सारी लिस्ट है। साथियों, अगर माइंड में लिस्ट होती तो पेंसिल पेन का लिखने के लिए कभी भी इजाद नहीं होता। आप जब लिस्ट लिख कर बना लेंगे तो आपका ये जो माइंड है ये फ्री हो जाएगा। और ये देखा गया है कि जब माइंड फ्री होता है तो वो कुछ बड़ा सोच पाता है। किसी ने बहुत पहले ये कहा था कि एक छोटी सी पेंसिल ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज से। वो मन को फ्री कर सकती है। कोई भी विचार, कोई भी थॉट प्रोसेस, कोई भी आइडिया आपके मन में आता है, अगर आप उसको मन में रखते हैं तो थोड़े समय के बाद वो भूल जाता है। लेकिन अगर उसको नोट कर लेते हैं, ये आप सबका एक्सपीरियंस है, आप ये जानते हैं, अगर आप उसको नोट कर लेते हैं तो माइंड भी फ्री और आइडिया भी मिस नहीं होगा। जब माइंड फ्री होगा तो बहुत बड़ी सोच उसमें आने का प्रोसेस शुरू होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। जब भी आप लिस्ट बनाएं, अपने फैमिली को साथ लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैरिड हैं तो अपनी श्रीमती जी के साथ बैठें लिस्ट बनाने के लिए। हो सकता है उनको अपनी फ्रेंड का नाम याद नहीं आ रहा, उसमें आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के लिस्ट बना सकते हैं। अगर आप मदर फादर की हेल्प ले सकते हैं, आप ब्रदर सिस्टर की हेल्प ले सकते हैं, अपने दोस्तों की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने फैमिली सर्कल में किसी की भी मदद ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप अपनी फोटो एल्बम लेके बैठें तो आपको याद नहीं आएगा कि ये कौन है। हो सकता है आपके मदर बता रहे कि ये सो एंड सो पर्सन है, आपका ब्रदर बता दे कि ये मेरा दोस्त है, आपके सिस्टर बता दे कि ये उनके कॉलेज में पढ़ते थे। तो इस तरह से फैमिली के साथ लिस्ट बनाने का हमें बहुत बड़ा फायदा होता है और हमारी लिस्ट एक्सपैंड होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा साथियों, जब भी आप लिस्ट बनाएं तो कोशिश करें उन लोगों को जरूर ऐड करें उस लिस्ट में जो आपसे ज्यादा काबिल हों, यानी कि बिग ड्रीमर्स हों, बड़ी अप्रोच रखते हो लाइफ में। वो बड़ी अप्रोच रखने वाले लोगों तक जब आप अपनी बात पहुंचाओगे तो हो सकता है उनकी और आपकी सोच मैच कर जाए। कोशिश करो कि अपने लेवल से, अपने लो लेवल से और अपने हाई लेवल से तीनों लोगों को ऐड करो। बिग ड्रीमर्स को जरूर ऐड करो क्योंकि वो बहुत बड़ा काम करने की काबिलियत रखते हो सकते हैं। हमें नहीं पता कि उनके मन में क्या है। और हाँ, लिस्ट बनाने की सारी प्रक्रिया में कभी भी प्री जज नहीं करें कि फला बंदा ये कर सकता है, वो कम पढ़ा लिखा है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसकी सोच ये है, उसका माइंडसेट ये है। ये हमें किसी के बारे में फैसला लेने का कोई हक नहीं है। हमारा काम है हम लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है जिसके बारे में हम 2 एपिसोड बाद बात करेंगे, उस पर फोकस करें और काम खत्म। जज या प्री जज बिल्कुल भी ना करें।
तो साथियों, आज आपने देखा हमने अपने टॉपिक में एपिसोड नंबर 4 में कवर किया, लिस्ट को हमेशा लिख कर बनाएं और मन को फ्री करें। फैमिली की मदद लें लिस्ट बनाने में, और बड़े बड़े ड्रीमर्स को, अपनी काबिलियत से ज्यादा काबिल लोगों को भी लिस्ट में ऐड करें। इसके साथ ही साथियों, आज का एपिसोड खत्म करने की हम आपसे इजाजत लेते हैं। अगले एपिसोड नंबर 5 में एक बार फिर हाजिर होंगे आपके लिए नया सक्सेस फार्मूला लेके। तब तक के लिए हमें आप इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अपना प्यार और स्नेह हमेशा बनाए रखें। थैंक यू सो मच।